हेलो दोस्तों, सदगीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज एक क्लास है साइंस का, आप लोग को लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर है हम लोग का जंतु और जनन, जो 6 नंबर चैप्टर है आप लोग का। इसके पहले हम 5 तक आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें हम लोग का जनन के बारे में पढ़ना है, माने जनन के उत्पत्ति के बारे में। तो आइए कुछ हम इंट्रोडक्शन आपको बताए हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन ये बताए हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि पहले नंबर आई, ये अभी आपका बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये सिंपल सा बात हमने बताए हैं कि जो जंतु और जनन जनन मतलब कि कैसे होता है। जन्म यानी किसी जीवधारी के द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। मतलब कि मनुष्य है तो मनुष्य जैसा अपनी जैसा फिगर को उत्पन्न कर रहा है। गाय है तो गाय अपनी जैसी संतान को उत्पत्ति दे रही है। बिल्ली है, बिल्ली अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति दे रही है। कुत्ता है, कुत्ता अपनी जैसा संतान की उत्पत्ति दे रहा है। मुर्गी है, मुर्गी अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति कर रहा है। उसके बाद मेढक, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको मैं नाम उतना नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सारे जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं, तभी ये धरती पर दिखाई देते हैं। अगर जनन नहीं होता तो हम लोग इस धरती पर दिखाई नहीं देते। अगर ये जनन नहीं होता तो ये पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनन किसी भी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप माने हमनी के जैसन बानी जा औसने पैदा भई ओकरे के। तो अभी मैंने बताया जैसे गाय, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद मनुष्य, ये सारे अपने जैसा ही संतान को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंगिक जनन के बारे में मैंने अलैंगिक जनन के बारे में अभी आप लोग के बुक में यहाँ पर दिया है लैंगिक जनन के बारे में, लेकिन इसे थोड़ा सा हट के मैंने आप लोग का डीएनए के बारे में बताया है। देखिए डीएनए, अभी जो हम लोग को भारत देश में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हो गया उसमें बॉडी किसी को पहचान नहीं खा रहा है। उसमें हम लोग का पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी भी है, उनका भी बॉडी पहचान नहीं खा रहा है। मतलब कि जितना आदमी टोटल व्यक्ति उस प्लेन में 242 थे, 242 में से एक व्यक्ति जो है उसका रमेश नाम है, वही व्यक्ति बचा हुआ है और उसका सीट नंबर 11 था बेचारा। तो कहल बा कि जेकरा के कोई ना मार सकी तो भाई ओकरा के भगवान तो बचाइए ना। सोचो, हाँ, जाके राखो साइया मार ना सके कोई ना, ये बात होती है। तो यहाँ पर उसमें अब जो बॉडी पहचान नहीं खा रही, तो उस पहचान करने के लिए आपको कैसे पहचान खाएगा कि ना कि हमरे पिताजी रहन, ये हमरे भाई रहन, ये हमरे बेटा रहन, ये हमरे बहन रही। तो ये डीएनए जांच, क्योंकि ये जन्म दर जन्म माने पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, तो डीएनए से जांच किया जाएगा और उसे पहचान किया जाएगा कि विजय रूपानी रहन, कि रमेश जायसवाल रहन, कि फलना के लड़की रही। उसी के माध्यम से जांच होगा, उसी के माध्यम से आपको पहचान होगी। तो उस बॉडी को, जला हुआ बॉडी को आपको दिया जाएगा, आप उसके बाद ले जाकर दाह संस्कार कीजिएगा। समझे बात? इसके चलते थोड़ा सा फैक्ट अभी इसमें आपको लैंगिक जनन दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए आप लोग को जानकारी के लिए ये बात को बताएं कि डीएनए का पूरा नाम पहले नंबर लिखा है डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, जो डीएनए के अणुओं के आनुवंशिक गुणों को संदेश होता है, जो जनन के सतती पीढ़ी से जाता है। डीएनए का प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। मतलब कि ये डीएनए जो होता है ये जन्म दर जन्म चलता है। इसी का यहाँ पर प्रश्न में को डाल दिए हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। मतलब भाई एक आवश्यक का है, भाई जरूरी, आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। क्यों जरूरी है? देखिएगा, डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, जो डीएनए गुण सूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे कहने का मतलब है कि आप हैं तो आपका जनरेशन आपके पिता से आपका मिलता जुलता रहेगा।
ठीक है। अगर आपके पिताजी लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे, आपकी माँ लंबी है तो आप भी लंबे होंगे। यहाँ तक इसकी पहचान मामा पर भी जाता है, अपने दादाजी पर भी जाता है। ये अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला एक्सीलेंट है तो समझिए कि उनका थोड़ा सा गुण आप में जरूर रहेगा। ये जन्म दर जन्म, इसी को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं, समझे बात। तो यहाँ पर डीएनए के अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, ऐसे ही डीएनए के प्रतिकृतिकरण द्वारा होता है। इसके पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा संतुलित बनी रहती है, मतलब कि ये संतुलन हमेशा बना रहता है। आप हैं तो आपके पिताजी में भी है, आपकी माँ में भी उस गुण का है, समझे बात। अब आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है भाई? लैंगिक जनन में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, अलैंगिक में केवल एक। लैंगिक जनन में दो व्यक्ति भाग लेते हैं। जब दो व्यक्ति भाग लेंगे तभी जाके आपका जनन होगा, यानी आपका जन्म होगा। जैसे मान के चले कि हम लोग का जन्म दो व्यक्तियों को मिलन से हुआ है, जैसे माँ और पापा के मिलन से हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जनन होता है जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, मतलब कि एक पुरुष और एक महिला। इसी प्रकार से हर एक जीव जंतु में, गाय और भैंस में, ठीक है, बिल्ली बिलार बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव योगमज उत्पन्न करते हैं, जिनके मिलन से नई संतान का निर्माण होता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या कहेंगे हम लोग? दो बातें इसमें याद रखना है कि नर और मादा के युग्मज से जो नई संतान की उत्पत्ति होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। निर्माण से लैंगिक जनन कहलाती है कहते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। किसी जाति समूह में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उपजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहायक होती है। अब हम आप लोग को एक चीज दे रहा हूं, जो जंतु में आपको बताना है कि कौन से जंतु चूजा देते हैं और कौन से जंतु शिशु देते हैं। ये आप लोग लिख कर हमें दिखाइएगा लोग, ठीक है। बताइए आप लोग कि जंतु, ये सतती मनुष्य क्या देता है। यहाँ पर आपको जो शिशु देगा उसको शिशु को लिखिएगा, जो चूजा देगा, चूजा का मतलब अंडा, जो अंडा देगा उसका नाम लिखिएगा, लिखकर हमें दिखाइए। चलिए देखिएगा लोग, मनुष्य का दे देगा शिशु, का दे देगा शिशु। बिल्ली का देगी? शिशु देगी। कुत्ता का देगा? शिशु देगा। तितली का देगी? चूजा। और मुर्गी का देगी? चूजा। गाय का देगी? और मेढक का देगा? चूजा। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।